चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनसिंबल्स। आज हम पढ़ेंगे इनसिंबल्स के बारे में एंड काइंड ऑफ इनसिंबल क्या होता है, एवरेज इनसिंबल क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। मतलब आज के इस लेक्चर में इनसिंबल से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग से दूर हटने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसिंबल कहते किसे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिस्टम जानना होगा कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इज नोन एज सिस्टम। ऐसा सिस्टम उसे बोलेंगे जो कि काफी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसमें काफी नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स हो, एग्जिस्ट करते हो, उसका कलेक्शन ही हमारा सिस्टम कहलाता है। मतलब काफी सारे यदि पार्टिकल हैं, अगर उसका कलेक्शन कर दिया जाए, उसका जो कलेक्शन होता है वो हमारा एक प्रकार का सिस्टम होता है। अगर हम बात कर लें सिस्टम की तो लिख लेंगे द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ particles is known as system। वो हमारा सिस्टम कहलाता है। बट इंसेंबल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज इंसेंबल? ठीक, इंसेंबल के बारे में बताएंगे कि ये सिस्टम का कलेक्शन होता है। जो इंसेंबल होता है ये सिस्टम का कलेक्शन होता है। मतलब ये पार्टिकल का कलेक्शन नहीं, सिस्टम का कलेक्शन हमारा इंसेंबल का लगेगा। और सिस्टम कैसा होना चाहिए, उनकी वॉल्यूम सेम होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिकल होनी चाहिए, उनका प्रेशर जो लग रहा है उस पर सेम होना चाहिए, उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें जो हो, वो सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो वो सेम होने चाहिए, तब जाकर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा इंसेंबल कहलाएगा। देन इट इज नोन एज इंसेंबल। मतलब अगर बात करें हम इंसेंबल की, इंसेंबल क्या होते हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम। मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज सिस्टम एंड कलेक्शन ऑफ सिस्टम इज नोन एज इंसेंबल। लेकिन सिस्टम कैसा होना चाहिए? जितने भी सिस्टम होने चाहिए उनकी टोटल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, टोटल प्रेशर इक्वल होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होने चाहिए, तब जाकर वो हमारा टोटल वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा इंसेंबल कहलाएगा। और ये सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम है उस पर डिपेंड नहीं करता। सिस्टम जैसे मान लीजिए दो सिस्टम है, अगर दोनों का कलेक्शन बना दिया जाए तो वो एक प्रकार का इंसेंबल कहलाएगा। दोनों सिस्टम, इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतना इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, इसकी वॉल्यूम जितना उतना इसकी भी वॉल्यूम होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? इसमें जितनी एनर्जी है टोटल एनर्जी, उसमें इसमें भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। एंड पार्टिकल्स के बीच में जितना प्रेशर इसमें लग रहा है उतना प्रेशर इसमें भी लगना चाहिए, तब वो हमारा इंसेंबल कहलाएगा। तो लिख लेंगे इसमें द कलेक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ सेम एनर्जी कामा सेम वॉल्यूम कामा सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड सेम प्रेशर इज नोन एज इंसेंबल। वो हमारा क्या कहलाता है? इंसेंबल। और ये जो होता है ये सिस्टम पर इंडिपेंडेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम पर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। मतलब सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। सिस्टम आपका कैसा है, जैसे मान लो दो सिस्टम हो गए आपके पास, एक दो, उसमें वॉल्यूम दोनों का v ही हो। अब मान लो 5 मीटर क्यूब का है तो उसमें भी 5 ही मीटर क्यूब का हो। कंफर्म? जैसे इनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला प्रेशर भी इक्वल हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो और एनर्जी भी इक्वल हो, टोटल एनर्जी, तब जाकर वो हमारा दोनों का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा?
इंसेम्बल कलेक्शन, तब जो दोनों का क्या लगा इंसेम्बल, दैट इज इंसेम्बल। सो फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे काइंड ऑफ इंसेम्बल। इंसेम्बल के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ इंसेम्बल। इसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ध्यान देंगे। फर्स्ट होता है हमारा माइक्रो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। सेकंड है हमारा कैनोनिकल इंसेम्बल एंड थर्ड आता है हमारा ग्रैंड कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल। मतलब काइंड ऑफ इंसेम्बल में अगर बात करें, देयर आर 3 काइंड ऑफ इंसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। 3 टाइप्स के होते हैं। सो सबसे पहले अब हम बात करेंगे मैक्रो कैनोनिकल के बारे में कि व्हाट इज माइक्रो कैनोनिकल। इट इज माइक्रो कैनोनिकल, ठीक। माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप फिर डालेंगे माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल ये क्या होते हैं? इट इज द कलेक्शन ऑफ दो सिस्टम विच एनर्जी इज सिमिलर, वॉल्यूम इज सिमिलर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज सिमिलर। लिख लेंगे इसमें द कलेक्शन ऑफ सिस्टम, द कलेक्शन ऑफ सिस्टम having same energy, comma same volume and same number of particles। ऐसा कलेक्शन ऑफ सिस्टम का ऐसा कलेक्शन जिसमें जो सिस्टम्स हो उनकी सेम एनर्जी पाई जाए, सेम वॉल्यूम पाया जाए उनमें और सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाया जाए। मतलब अगर बात करें कलेक्शन किसका, किसी भी सिस्टम का, मान लो ये सिस्टम ए है, ये मान लो सिस्टम बी है, ये मान लो सिस्टम सी है, ये मान लो सिस्टम डी है। वॉल्यूम वैसे मान लो बराबर बराबर ही है, जिसका एनर्जी ई है तो इसका भी एनर्जी, इसका भी एनर्जी, इसका भी एनर्जी ई। मान लो 5 जूल की एनर्जी हो, जितनी भी की होगी, 10 जूल की एनर्जी हो, 15 जूल की एनर्जी हो, 12 जूल की एनर्जी हो, एनर्जी हमारी सेम हो, वॉल्यूम सबका सेम हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबके सेम हो, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। बात करें कैनोनिकल इंसेम्बल की तो हेडिंग डालेंगे कैनोनिकल इंसेम्बल। कैनोनिकल इंसेम्बल क्या होते हैं? ऐसा कलेक्शन, सिस्टम का ऐसा कलेक्शन जिसमें जो सिस्टम्स के टेम्परेचर इक्वल हो, वॉल्यूम इक्वल हो एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो। मतलब यहां पर टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो यहां पर लिख लेंगे द कलेक्शन ऑफ सिस्टम, द कलेक्शन ऑफ सिस्टम। जस्ट ऊपर की तरह लिखते चले जाएंगे, वहां पर जहां पर एनर्जी है वहां पर टेम्परेचर कर दीजिए, बस सेम टू सेम। सिस्टम हैविंग सेम टेम्परेचर, कामा सेम वॉल्यूम and same number of particles। ऐसा सिस्टम का कलेक्शन जिसमें सिस्टम्स के सेम टेम्परेचर हो, सेम वॉल्यूम हो एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। आइए देखते हैं इसमें कैसा होगा। ये कोई कलेक्शन है सिस्टम का जिसमें जो सिस्टम्स हैं हमारे ऐसे ऐसे हैं,
ये सिस्टम, ठीक। इसमें टेम्परेचर इक्वल हो सबका, ठीक। वैसे आप लोग अच्छा फिगर बनाइएगा। वॉल्यूम भी सबका इक्वल हो एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सबके इक्वल हो, तब जाकर वो हमारा क्या कहलाएगा, कैनोनिकल इंसेंबल। अब बात आती है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल की। इसमें टेम्परेचर इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा एंड केमिकल पोटेंशियल इक्वल होगा, मतलब म्यू की वैल्यू इक्वल आएगी। सो यहां तक फटाफट नोट डाउन करेंगे तो हम बात कर लें ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल के बारे में। नोट कर लिए, नोट कर लिए। डालेंगे ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल थोड़ा सा स्टाइलिश में। तो ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल क्या होंगे, इसमें टी बराबर होगा, वी बराबर होगा, n की जगह पर नंबर ऑफ पार्टिकल से बराबर नहीं होंगे। यहां पर केमिकल पोटेंशियल बराबर होता है, तो लिखेंगे यहां पर द कलेक्शन ऑफ सिस्टम, द कलेक्शन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का ऐसा कलेक्शन हैविंग, जो कि सिस्टम्स जो होते हैं रखते हूं, हैविंग सेम टेम्परेचर, ठीक, सेम टेम्परेचर, कम सेम वॉल्यूम एंड सेम केमिकल पोटेंशियल इज नोन एज, वो हमारे कहलाते हैं ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। हमारे ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल कहलाते हैं। मतलब कोई सिस्टम का कलेक्शन है, इसमें सिस्टम्स हैं, जरूरी नहीं है 4 ही सिस्टम हो, लोग 5 कर दे रहे हैं, ठीक। इसमें वॉल्यूम सबका सिमिलर दिखना चाहिए और हमारे फिगर में ऐसा कुछ विजिबल नहीं हो पा रहा है ना सर, कहाँ फिगर आपका अच्छा बनता है ना। सेम टेम्परेचर, बात तो सही कह रहे हो, बात बहुत सही कह रहे हो। हमारा फिगर कभी अच्छा बनता ही नहीं। एक बार अच्छा बना था, कब अच्छा बना था पता नहीं, ये भी नहीं पता है। एक बार अच्छा भी बना, वो भी पता नहीं कब बना अच्छा फिगर। एक बार अच्छा बना, पता नहीं कब बना, नहीं तो आप लोग बताते हैं हम कब बना। हमसे भी एक बार बना था अच्छा फिगर ना। खैर छोड़िए, म्यू, म्यू की बराबर देखिए, केमिकल पोटेंशियल भी बराबर होना चाहिए, म्यू की वैल्यू भी बराबर। ये देखो म्यू 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 म्यू, कोई बिल्ली आ गई क्या इधर। तो देखो हम बता रहे हैं ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में कि द कलेक्शन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का ऐसा कलेक्शन, सीरियसली, सेम टेम्परेचर जिसमें टेम्परेचर सेम हो, सेम वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम सेम हो एंड सेम केमिकल पोटेंशियल, जिसको केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज नोन एज ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, मतलब जिसमें टेम्परेचर सभी में समान हो, वॉल्यूम सभी का समान हो और केमिकल पोटेंशियल भी समान हो। केमिकल पोटेंशियल नहीं समझे होंगे तो आपको केमिकल पोटेंशियल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, आप वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। सो फटाफट नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। सो चलिए अब हम बात करते हैं इंसेंबल एवरेज के बारे में। इंसेंबल एवरेज होता क्या है? इंसेंबल एवरेज के बारे में देखेंगे कि सपोज दैट हमने माना कि वेरिएबल u, कोई वेरिएबल u है, आप सम सिस्टम, किसी सिस्टम का, मतलब कोई सिस्टम है जो कि इंसेंबल में है, जो कि कलेक्शन है उस सिस्टम का, उसका कोई वेरिएबल u हमने मान लिया, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, a b c d e f g h, जो भी मन के मान लीजिए, वहां पर दिखा देना बस कि हमने माना है। कैन टेक एनी ऑफ द n पॉसिबल वैल्यूज, जिसकी n पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब u1 u2 u3 सो ऑन ui एंड सो ऑन un तक, विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3 सो ऑन pi सो ऑन pn तक, मतलब टोटल हमारा n पार्टिकल तक हम i टर्म दिखा रहे हैं, n सिस्टम तक। मतलब कोई वेरिएबल u1 u2 u3 un तक गया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो p1 p2 p3 pn तक जाएगी। सिंपल सी बात है। यहां पर बताया जाए दिस मींस दैट, इसका मतलब ये हुआ कि इन एन इंसेंबल ऑफ कैपिटल N सिमिलर सिस्टम, यदि कोई कैपिटल N सिमिलर सिस्टम है तो उसके लिए जो द वेरिएबल u टेक द पार्टिकुलर वैल्यू ui
उसको मतलब पार्टिकुलर वैल्यू जो होगी यू आई होगी। किसी कैपिटल एन सिमिलर सिस्टम के लिए यदि हम वेरिएबल यू को लें तो उसकी पार्टिकुलर वैल्यू यू आई होगी। कैन टेक द पार्टिकुलर वैल्यू यू आई, अगर हम पार्टिकुलर वैल्यू यू आई ले इन ए नंबर एन आई इक्वल टू एन पी आई, मतलब एन हमारा टोटल नंबर ऑफ सिमिलर देख रहे हैं ना कि इंसेम्बल ऑफ एन सिमिलर सिस्टम है, तो एन आई अगर ले तो एन सिमिलर सिस्टम है इनटू में प्रोबेबिलिटी पी आई, एन आई लेंगे। एन लेते तो एन पी एन हो जाता, एन वन लेते तो एन पी वन हो जाता, वैसे एन आई ले रहे हैं तो एन पी आई हो जाएगा। तो वो आप एक वैल्यू आप डिपेंड कर पा रहे हो, वहां पर आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा सकते हो। अगर हम n2 की बात करते तो क्या हो जाता, कैपिटल N P2 हो जाता, n3 की बात करते तो कैपिटल N P3 हो जाता। ये सभी लोग जानते हो ऑफ दिस सिस्टम। देन अगर हम निकालने एवरेज इंसेम्बल, जिसको हम u बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा n1 u1 प्लस में n2 u2 प्लस में n3 u3 प्लस में सो ऑन ni ui प्लस में सो ऑन n un डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सिस्टम। यहां पर कलेक्शन ऑफ सिस्टम होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल नहीं, इंसेम्बल पढ़ रहे हो आप। तो इधर क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ एन आई यू आई कहां से कहां तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, आई की वैल्यू हम 1 से लेकर n तक ले जा रहे हैं, तो एन आई यू आई एक प्रकार के फार्मूला बन जा रहा है। 1 रखेंगे तो n1 u1 n2 u3 n3 u3, ये तो समेशन दिखा रहा है, सबका सम होगा। कहां से कहां तक, n तक ले जाएंगे, n1 n un तक। ठीक, यहाँ पर कैपिटल एन आपने माना तो कैपिटल एन दिखा देंगे। ठीक, डिवाइड बाय कैपिटल एन हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर देखिए मिला क्या था हमको कि एन आई इक्वल टू एन पी आई, अगर हम एन आई अपान एन निकालें क्या निकलेगा पी आई, तो एन आई अपान एन निकालें क्या हो जाएगा पी आई। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन, ये हो गया पी आई यू आई, ये यू बाहर निकला है हमारा। सिंस एन आई अपान में कैपिटल एन इक्वल टू में पी, ये नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कीजिए, नोट कर लिए। यहां पर बताएंगे सिमिलरली इफ एफ यू इज द एनी फंक्शन, जैसे हमने आप सोच लीजिए कि आपने माना कि हमें यू नहीं मानेंगे, आप कुछ दूसरा फंक्शन मान लेंगे, तो लिख लेंगे सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा फंक्शन माने, अगर आप मान पा रहे हैं, आप हमारी बात से सहमत है तो यहीं तक आप लोग लिख लीजिएगा। अगर सहमत नहीं है, दिमाग कुछ खुरचाली भरा हुआ है, मतलब दिमाग में कुछ दूसरा सोच रहा है, हम क्यों माने यू, हमको दूसरा भी तो मान सकते हैं, तो लिख सकते हैं सिमिलरली इफ वी टेक एनी फंक्शन एफ यू, अगर हम कोई फंक्शन एफ यू ले लें किसके प्लेस पर, यू के प्लेस पर, तब क्या हो जाएगा यू बार, बताओ, यहां पर यू बार नहीं निकालोगे तब एफ यू बार निकालोगे ना। ठीक, मतलब जो फंक्शन ले रहे हो उसी का तो एवरेज निकालोगे, यू हम ले रहे हैं तो यू का एवरेज निकालते, एफ यू ले रहे हैं तो एफ यू निकालेंगे, एक्स अगर लेते तो एक्स बार निकालते। क्या हो जाएगा यहाँ पर समेशन ऑफ, टोटल आपको फॉर्मूला मिला है पी आई यू की जगह क्या हो जाएगा एफ यू आई, एफ यू आई। ठीक, ये आपको वैल्यू मिली, समझ में आया। सो नोट डाउन करें फटाफट। अब हम चलते इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने, फटाफट नोट डाउन करो, नोट डाउन करिए फटाफट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इंसेम्बल एवरेज होता क्या है। 3 प्रॉपर्टी बताई गई इंसेम्बल एवरेज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कह रहा था द इंसेम्बल एवरेज ऑफ ए थ्योरी देख कर थे तो दिमाग खराब ना, सर पता नहीं क्या लिखा गया, अभी सब समझ में आ जाएगा, कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा। अभी तक सब कुछ समझ में आया, चैट सेक्शन में सब लोग लिख के बता दो। 2 चीजें हमने बताई इंसेम्बल के बारे में, काइंड ऑफ इंसेम्बल एंड एवरेज इंसेम्बल के बारे में, ये सब चीजें समझ में आ गई। अरे वाह, सबको समझ में आ रहा है तो एकदम सिंपल टॉपिक ना यार, क्या दिक्कत है इसमें। चलो अब देखते हैं द इंसेम्बल एवरेज ऑफ ए सम डिफरेंस, सम या फिर डिफरेंस।
वो ऐड भी हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, दोनों की बात कर रहे हैं। द ensemble average of a sum or difference of two function is equal to the sum of difference of ensemble average of the both functions या two function। यहां पर both function भी लिख सकते हैं, both function। इसका मतलब क्या है, यहां पर आप implies that, इसका मतलब अच्छे से सुनहरे शब्दों में लिखेंगे, let two function f एंड g। आप मान लीजिए दो फंक्शन f और g, x और y मान सकते हो, z या b मान सकते हो, a या b मान सकते हो, b c मान सकते हो, d c मान सकते हो, अपना नाम मान सकते हो, अपना नाम मान लो, जो भी मोहन सोहन रोहन जो भी हो, तो अपना नाम मान सकते हैं। अपने नाम का पहला अक्षर लिख लीजिए, अपने सारे नेम का पहला अक्षर लिख लीजिए, दो फंक्शन हो गए, चूज कर लेना। और हम अगर बता रहे हैं, अगर उसको लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो। हम मान लेते हैं दो फंक्शन है f एंड g, ठीक। f और g हमने दो फंक्शन माना, इसके कहने का मतलब ये है, अगर हम एवरेज निकाले टोटल का, f प्लस g का एवरेज निकाला तो वो क्या होगा, f का एवरेज प्लस में g का एवरेज, ये एक होगा। अगर हम ऋणात्मक निकाले मतलब f माइनस g का एवरेज निकाला तो वो क्या होगा, f का एवरेज माइनस में g का एवरेज, दोनों फंक्शन के एवरेज के ऋणात्मक बराबर होगा। इसके कहने का मतलब ये होगा। इसके कहने का मतलब क्या है, द ensemble एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन एंड सम कांस्टेंट। हमने मान लिया यहां पर फंक्शन क्या है, f है, f लेट एनी फंक्शन f या g मान लो, कुछ भी मान लो, एनी फंक्शन f एंड कांस्टेंट आपने मान लिया b या c, कांस्टेंट हमने c मान लिया, इंप्लाइज दैट। तब कह रहा है उसका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब f डॉट c, मतलब जो प्रोडक्ट का बार निकाल रहे हैं, ये कह रहा है कि इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ensemble एवरेज ऑफ फंक्शन एंड द कांस्टेंट। मतलब यहां पर ensemble एवरेज नहीं लगा कांस्टेंट में, सिर्फ फंक्शन में ensemble एवरेज लगेगा, मतलब फंक्शन का ensemble एवरेज निकाला जाए, कांस्टेंट का ensemble एवरेज नहीं निकाला जाता। एवरेज ensemble एवरेज किसका निकाला जाएगा, फंक्शन का। ये देखो कांस्टेंट पर से हट गया, अगर कांस्टेंट और फंक्शन का मल्टीप्लाई करके टोटल एवरेज निकालें तो कांस्टेंट पर से हट जाता है, सिर्फ फंक्शन का मल्टीप्लाई में निकलता है। एंड थर्ड की बात करें, द ensemble एवरेज फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ensemble एवरेज ऑफ द बोथ फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पर प्लस और माइनस के बारे में बताया, यहाँ पर एवरेज होगा, मतलब एवरेज किसका निकालते हैं, फंक्शन का, कांस्टेंट का नहीं निकालते। इसके अनुसार क्या कर रहा है, अगर फंक्शन आपका एक f है इंटू जी है, टोटल का फंक्शन का अगर एवरेज निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, f का एवरेज मल्टीप्लाई में g का एवरेज, इसके बराबर आएगा। तो फंक्शंस इसी प्रकार है, अगर प्लस रहेगा तो f एवरेज प्लस में g का एवरेज, f माइनस g है तो एवरेज ensemble ऑफ f माइनस एवरेज ensemble ऑफ g। और एवरेज ensemble कैसे निकाला जाता है वो हमने बता दिया, समेशन ऑफ पी आई यू आई। और फिर उसके बाद हमने इसके बारे में बताया कि अगर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म किस प्रकार किया करते हैं कि कांस्टेंट हमारा एज इट इज लिख दिया जाता है, उसका ensemble नहीं निकाला जाता है। एंड मल्टीप्लाई है तो f डॉट g, अगर टोटल निकाला जाता है f एवरेज इनटू g का एवरेज। सो नोट डाउन करें, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम चैट सेक्शन में लिख के बताओ, नहीं प्रॉब्लम ना। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप लगातार बने रहिए। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, टोटल वीडियो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।